संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के मंच पर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने नजर आए। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान के आरोपों का न केवल जवाब दिया बल्कि आतंकवाद, सिंधु जल संधि और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अनुपमा सिंह कौन है। भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस की 2014 बैच के अधिकारी हैं। वो पिछले कई सालों से भारत की कूटनीतिक सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी काफी प्रभावशाली रही है। उन्होंने भोपाल स्थित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MANIT से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से फाइनेंस में MBA किया। अपनी राष्ट्र प्रभावशाली और तथ्यों पर आधारित प्रस्तुति की वजह से अनुपमा सिंह को भारतीय कूटनीति की उभरती हुई मजबूत आवाज माना जाता है। दरअसल यूएनएचआरसी के 62वें सत्र के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ कई आरोप लगाए और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने बेहद साफ और सख्त शब्दों में पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया। भारत के प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग कर द्वीपक्षीय मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख पहले से साफ है और ये समझना मुश्किल है कि एक ऐसा देश जो आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल करता रहा हो, वो सहयोग और विशेष अधिकारों की उम्मीद कैसे कर सकता है। अनुपमा सिंह ने सिंधु जल संधि पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता वर्ष 1960 में हुआ था और दुनिया पिछले 6 दशकों में काफी बदल चुकी है। ऐसे में किसी भी व्यवस्था को हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय नहीं माना जा सकता। भारत का यह बयान इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि हाल के सालों में सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार विवाद सामने आया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। अनुपमा सिंह ने कहा कि भारतीय क्षेत्रों पर नजर रखने की बजाय पाकिस्तान को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बार बार राजनीतिक ड्रामा करना पुराना हो चुका है और दुनिया भी इस बात को समझ चुकी है। हालांकि सबसे तीखा हमला आतंकवाद के मुद्दे पर देखने को मिला। अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को फ्रैंकेनस्टाइन स्टेट करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सालों तक चरमपंथी संगठन को बढ़ावा दिया, उन्हें संरक्षण दिया और अब उसी का परिणाम भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा मंत्री तक सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर चुके हैं कि आतंकवादी संगठन को शरण देना, प्रशिक्षण देना और उनका इस्तेमाल करना सरकारी नीति का हिस्सा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताना एक बड़ा विरोधाभास है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत ने अपना रुख दोहराया। अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणियां पूरी तरह निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस विषय पर किसी भी प्रकार का भारी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत का कहना है कि पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपनी घरेलू समस्याओं और आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश करता है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन प्रयासों को अच्छी तरह समझ चुका है। फिलहाल यूएनएचआरसी में भारत की इस प्रतिक्रिया को पाकिस्तान के आरोपों का करारा जवाब माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पाकिस्तान की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है।